दोस्तों एल सल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जो पर डे एक बिटकॉइन बाय करती है और इस टाइम पे उसके पास 5,690 के आसपास के बिटकॉइन की होल्डिंग है। एक इंडिया है जहाँ पे 30% टैक्स और 1% टीडीएस से खुश है इंडियन गवर्नमेंट। मुश्किल से इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे 1,000-2,000 के आसपास के बिटकॉइन होंगे जो भी उन्होंने यहाँ पे सीज किए। कोई बिटकॉइन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से खरीदा नहीं गया है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले क्रिप्टो मार्केट के बारे में और बिटकॉइन की स्पेशली यहाँ पे प्राइस के बारे में बात करेंगे। रात को सोया था तब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे प्लस में चल रही थी और मैं भी यहाँ पे प्रॉफिट में था और सुबह होते होते मैं भी यहाँ पे लॉस में आ गया हूँ। तो बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक जा सकती है, आखिरकार ये प्राइस यहाँ पे वापस डंप क्यों आई है। लास्ट 24 आवर के अंदर लगभग $2,000 के आसपास बिटकॉइन की प्राइस बढ़ी है। तो बिटकॉइन के जो ईटीएफ्स है उनकी तरफ से कितना सेल आउट किया गया है, कितना यहाँ पे बाइंग की है, उसका एक इंटरेस्टिंग डेटा भी इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है यहाँ पे 62,000 और 63,000 के आसपास और लो जो लगाया था यहाँ पे लास्ट 24 आवर के अंदर 62.3 के आसपास का लो बिटकॉइन ने यहाँ पे लगाया है। हाई की बात करें तो 74.4 के आसपास हाई था, यानी कि लगभग $2,000 के आसपास बिटकॉइन के अंदर फ्लक्चुएशन लास्ट 24 आवर के अंदर देखने को मिला। पीछे की बैकग्राउंड की कहानी है वो है यहाँ पे ईटीएफ्स जो यहाँ पे यूएस और हांगकांग के अंदर है, उनकी तरफ से थोड़ा सा सेल आउट प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला। स्पेशली यहाँ पे बात करें तो टोटल जो ईटीएफ्स है इस टाइम पे जिन दो कंट्रीज़ को मिले हैं उनके पास होल्डिंग की बात करें तो लगभग 8,27,700 बिटकॉइन की होल्डिंग है, यानी कि 51.9 बिलियन के आसपास का टोटल वर्थ के बिटकॉइन की होल्डिंग इन दो कंट्रीज़ के पास यहाँ पे देखने को मिली है। हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्को की तरफ से बाइंग की गई है 95 बिटकॉइन की और फिडेलिटी की बात करें तो इनकी तरफ से भी यहाँ पे 95 बिटकॉइन के आसपास की बाइंग की है। लेकिन एक बार फिर ग्रे स्केल ने यहाँ पे धोखा दिया है और लगभग 453 बिटकॉइन यानी कि 453 बिटकॉइन के आसपास की सेल आउट ग्रे स्केल की तरफ से देखने को मिली है। यानी कि टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 300 बिटकॉइन के आसपास का आउटफ्लो देखने को मिला है लास्ट 24 आवर के अंदर। इसी वजह से कहीं ना कहीं बिटकॉइन की जो प्राइस है वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे थे 65,000 से ऊपर देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से मार्केट बढ़ा है, वीक की शुरुआत अच्छी खासी हुई है लेकिन यहाँ पे 2 दिन बाद ही यहाँ पे बिटकॉइन वापस 62,000 के आसपास और उससे नीचे देखने को यहाँ पे मिला है। 62.3 के आसपास का लो बिटकॉइन ने यहाँ पे लगाया है। तो एक तरह से आप सोचोगे अगर यहाँ पे डीपली इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा सा डिपेंड हो चुका है ईटीएफ्स के ऊपर। जब जब भी यहाँ पे बिटकॉइन की ईटीएफ से वो सेल आउट करेंगे तो मार्केट के अंदर एक डंप आएगा और जैसे वो बाइंग करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। यानी कि इनसाइडर की तरफ से अगर ये चीज़ें शेयर की गई है तो जो वेल्स होती है या फिर जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं फ्यूचर ट्रेड करके। क्योंकि यहाँ पे अगर इनसाइडर की तरफ से न्यूज़ दी गई है कि यहाँ पे ग्रे स्केल या फिर फिडेलिटी या फिर कोई भी बड़ी कम्युनिटी सेल आउट करने जा रही है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन ओपन करके कोई भी वेल्स कोई भी इन्वेस्टर एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली है कि मार्केट के अंदर जो आज की डेट में बिटकॉइन यहाँ पे अपने आप पे एक पीक लेवल पे चल रहा है, उसके पीछे है यहाँ पे ईटीएफ्स और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ा डंप, एक कंट्रोल कहते हैं ना कि बिटकॉइन यहाँ पे डिसेंट्रलाइज, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन ईटीएफ्स जिनके पास होल्डिंग है, जिन कम्युनिटी के पास बड़ी होल्डिंग है वो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी प्राइस को एक एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक लिमिटेड पोजीशन तक यहाँ पे पंप और डंप करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये वापस 17,000 18,000 पे लेके आ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन 3-4,000 $5,000 के आसपास का फ्लक्चुएशन यहाँ पे ईटीएफ्स करवा सकते हैं और ये वेल्स के लिए काफ़ी होता है प्रॉफिट कमाने का। स्पेशली यहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनके लिए $1,000-2,000 का पंप और डंप लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट देखे जा सकते हैं। और यही चीज़ मैंने लास्ट वाले 24 आवर के अंदर ऑब्जर्व की। यहाँ पे मैंने जो पोजीशन ओपन कर रखी थी यहाँ पे लगभग मैं 31% बिटकॉइन के अंदर लॉस में चल रहा हूँ। वही यहाँ पे बात करें यहाँ पे बीएनबी की तो यहाँ पे मैं लगभग 17% के आसपास बीएन के अंदर भी लॉस में देखने को मिल रहा है। तो पंप और डंप ये मार्केट के अंदर आते जाते रहते हैं और यही पंप और डंप कहीं ना कहीं कंट्रोल करने लग गए इस टाइम पे ईटीएफ्स, जो लगातार कभी कभी बाइंग कर लेता है तो प्राइस बढ़ जाती है और कभी यहाँ पे डंप कर लेते तो प्राइस डंप हो जाती है। स्पेशली यहाँ पे जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है पंप और डंप के बीच में प्रॉफिट कमाने का। सबसे ज़्यादा अगर आप मार्केट के अंदर एक्टिव रहोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे और अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस के अंदर आप यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन ओपन करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा देखिए माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करें तो 2,14,400 आसपास बिटकॉइन है, जो किसी कंट्रीज़ के पास जो होल्डिंग है उससे सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। यानी कंट्रीज़ की बात करें कंट्री वाइज की तो 2,14,400 बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रेटजी के पास है। यूएस के पास यहाँ पे 2,07,190 के आसपास बिटकॉइन है। चाइना के पास 1,94,000 के आसपास बिटकॉइन है।
यूटीसी यहाँ पे यूके की बात करें तो 61,000 के आसपास के बिटकॉइन है। लेकिन इंडिया की बात करें तो अभी तक डेटा निकल के नहीं आया है, लेकिन अलग अलग मार्केट के अंदर जो वेबसाइट है उनके थ्रू अगर बात करें तो लगभग 2000 के आसपास के बिटकॉइन की होल्डिंग यहाँ पे मुश्किल से इंडिया के पास है। ये होल्डिंग इन्होंने बनाई नहीं या फिर बाइंग नहीं किए, ये सीज किए हुए वो बिटकॉइन है जो अलग अलग यहाँ पे बाइनेंस हो या फिर वजीरेक्स हो, जिसके थ्रू इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे जो फंड को ट्रांसफ़र किया गया उसके थ्रू जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ये टोटल बिटकॉइन है ये यहाँ पे सीज किए गए। इसके अलावा देखिए देश है यहाँ पे एल सल्वाडोर जो पर डे एक बिटकॉइन बाय करता है, इनकी गवर्नमेंट बाय करती है और इस छोटे से देश के पास 5,690 बिटकॉइन है और ये यहाँ पे आज की डेट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में भी है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट केवल 30% टैक्स और 1% TDS लेकर यहाँ पे खुश है। इंडियन गवर्नमेंट इस वे के अंदर नहीं सोच रही है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज आगे आने वाले टाइम के अंदर किस वे के अंदर जाएगी, क्या इसका फ्यूचर रहने वाला है। अगर धीरे धीरे यहाँ पे बिटकॉइन की होल्डिंग इंडियन गवर्नमेंट बनाए तो आगे आने वाले टाइम के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पे कमा सकती है। लेकिन यहाँ पे 30% टैक्स लेके अंदर भी यहाँ पे खुश हैं इंडियन गवर्नमेंट, तो इसको बारे में जरूर इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचना चाहिए। बाकी क्रिप्टो के रिगार्डिंग आगे आने वाले टाइम में तो कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिंगल जैसेगा क्विक शेयर कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल है, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।